गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे लेसन थर्ड। लेसन थर्ड है हमारा हीट। हीट मीन्स होता है ऊष्मा। तो ऊष्मा तो आप सभी जानते ही हो, ऊष्मा हीट जो होती है, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो बेटा ये हीट होती है, ऊष्मा जो होती है, ये भी एक एनर्जी की फॉर्म होती है। हम कहते नहीं हीट एनर्जी। हीट एनर्जी मीन्स ऊष्मा ऊर्जा। तो ये जो ऊष्मा है ये भी क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म होती है, ऊर्जा की फॉर्म होती है। ठीक है बेटा। अब है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर हम जैसे कहते हैं कि आज टेम्परेचर 40 डिग्री हो गया, आज 42 डिग्री हो गया, तो टेम्परेचर ही होता है। दूसरा हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है कि आज फीवर हो जाता है तो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बेटा टेम्परेचर क्या होता है? द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। एक ऐसा मेजर ऑफ डिग्री मीन्स एक ऐसा जिससे हम मापते हैं हॉटनेस, मीन्स उसकी कुल गर्म कितना है, कुल मतलब टोटल कोल्डनेस या किसी चीज़ की टोटल हॉटनेस जब हम मेजर करते हैं किसी भी सब्सटेंस की, तो वो होता है उसका टेम्परेचर। तो बेटा ये भी आप पता होगा, जो थर्मोमीटर है ये किसके लिए यूज होता है? ये हमारे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो द डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड थर्मोमीटर। तो एक ऐसा डिवाइस जो कि यूज होता है किसके लिए? किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, वो होता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो हमारे टेम्परेचर को मेजर करे वही थर्मोमीटर होता है। और जो ये थर्मोमीटर होता है बेटा, ये टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर और दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो हम अभी मैं आपको बताऊंगी मेजिंग टेम्परेचर कि हम जो टेम्परेचर है वो कैसे मापते हैं। थर्मोमीटर आर ऑफ टू टाइप्स। थर्मोमीटर मैंने बताया था, अभी दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है? जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है जो हमारे हॉस्पिटल्स में यूज होता है। जो आपने देखा होगा कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें बुखार होता है तो डॉक्टर को बताते हैं भाई हमें ये परेशानी है, तो वो हमारा टेम्परेचर मेजर करता है। किससे? थर्मोमीटर से। तो जो वो ग्लास का थर्मोमीटर होता है जो आपने देखा होगा, आपके मुंह में रखते हैं उसे, वो थर्मोमीटर क्या होता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। और ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है जो ये इसके अंदर क्या भरी होती है? इसके अंदर भरी होती है बेटा मरकरी। अब उसके बहुत सारे कारण है कि मरकरी क्यों यूज होती है थर्मोमीटर में। मरकरी यूज होने का पहला कारण तो ये होता है बेटा कि ये ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट मीन्स इसके हम आर पार देख सकते हैं, क्योंकि उसमें एक तरफ तो हमारे वो लिखे होते हैं जो डिग्री होती है कि 1 है, 2 है, 37 है, 35 है। तो और दूसरी तरफ वो बीच में थर्मोमीटर भरा होता है, वो मरकरी भरा होता है। तो उस मरकरी के हम आर पार देख लेते हैं कि ये टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच गया। और मरकरी से पता कैसे चल जाता है? मरकरी क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि मरकरी है जो ये जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे ही जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है वैसे इस मरकरी का लेवल भी थर्मोमीटर में ऊपर तरफ बढ़ता चला जाता है। मीन्स इट अटेन द टेम्परेचर ऑफ अवर बॉडी वेरी क्विकली। मीन्स ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बहुत जल्दी अटेन करके खुद भी ऊपर तरफ बढ़ जाते हैं। जितनी ऊपर बढ़ेगी उतना ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो ये कारण होते हैं कि जो हम क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या यूज़ करते हैं? मरकरी यूज करते हैं। और तीसरा कारण क्या मरकरी यूज करने का? मरकरी यूज करने का तीसरा कारण बेटा, ये जो ग्लास होता है उस ग्लास की वॉल्स पे स्टिक नहीं होती, चिपकती नहीं है, जिससे क्या होता है अप डाउन हो जाती है वो हमारे टेम्परेचर के साथ। इसलिए हम मरकरी को यूज करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर में। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। लेकिन बेटा एक ध्यान रखना है, जो क्लीनिंग जो थर्मोमीटर है ये सिर्फ कहाँ यूज होता है? ये सिर्फ यूज होता है हमारे ह्यूमन बॉडी है जो उसका ही टेम्परेचर मापता, ना कि किसी अदर थिंग का। दूसरा लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर है जो हम किसी भी अदर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मापने के लिए हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको देखना है कि हमारा आज तापमान कितना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? लेबोरेटरी थर्मोमीटर। वो हमें बता देगा कि इतनी डिग्री सेल्सियस आज हमारा टेम्परेचर है एनवायरनमेंट का। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट्स। जो कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं उनका टेम्परेचर मापने के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज होता है। द टेम्परेचर रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर
इज 35 डिग्री टू 40 डिग्री 42 डिग्री सेल्सियस। जो नॉर्मल जो इसकी जो इसमें आप जो डिवीजन हुआ रहता है इसका थर्मोमीटर में, उसमें वो होता है नॉर्मली 35 से 42 के बीच में। हमारा जो नॉर्मल जो टेम्परेचर रेंज होती है वो यही होती है। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। और जो ये टेम्परेचर इसे मापते किससे हैं हम, इसे मापते हैं हम डिग्री सेल्सियस में। दूसरा केल्विन से भी माप लेते हैं, तो ये केल्विन और डिग्री सेल्सियस अलग तरीके से मापा जाता है। वैसे मोस्टली हम डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं। और बेटा हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री। नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर एक ह्यूमन बॉडी का वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी इज 37। ये बताया था मैंने आपको कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर वो कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। द टू मोस्ट कॉमनली यूज स्केल्स इन विच टेम्परेचर इज रीड आर द सेल्सियस एंड फ्रेंचिट स्केल। अब बताया था ना मैंने आपको कि ये केल्विन और सेल्सियस में होता है। ये फ्रेंचिट और ये सेल्सियस, ये दो तरीके के स्केल हैं जो हमारे टेम्परेचर को मापने के काम आते हैं। अब बेटा मैं आपको बताऊंगी कि प्रिकॉशंस फॉर क्लिनिकल थर्मोमीटर। अगर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ कर, डॉक्टर्स जो यूज़ करते हैं वो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, तो उस क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि इसके अंदर जो मरकरी भरा हुआ है बेटा, ये मरकरी बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। क्यों जहरीला है, पॉइजनस भी है और हानिकारक है बहुत ज़्यादा। क्यों, क्योंकि बेटा जो मरकरी होता है ये होता है स्लिपरी, बहुत ज़्यादा चिकना होता है। आप कभी मरकरी को पकड़ नहीं सकते। हमने लेबोरेटरी में दिखाया था बच्चों को कि जो मरकरी होता है ये क्रिस्टल सी शेप में होता है। वैसे तो लिक्विड होता है, लेकिन अगर आप इसे आप हाथ पे या पेपर पे लोगे तो क्रिस्टल शेप में आ जाता है। और आप उन्हें कितनी ही कोशिश कर लो पकड़ने की, वो पकड़ में नहीं आ सकते। अगर मान लीजिए इन केस आप क्लिनिकल थर्मोमीटर आपने मुंह में रख रखा है और किसी भी कारण से वो टूट जाता है आपकी लापरवाही की वजह से, तो मरकरी जो हमारे स्टमक में पहुंच जाएगी। अब स्टमक में पहुंचने के बाद क्या है, अगर मान लीजिए आपका ऑपरेशन भी करते हैं डॉक्टर, तो वो तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से वो मरकरी हाथ में ही नहीं आएगी। अब मरकरी जब वो हाथ इंस्ट्रूमेंट में आएगी ही नहीं तो बाहर कैसे निकलेगी। तो बेटा इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक भी साबित हो जाती है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस मीन्स होता है सावधानी, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए जिस टाइम हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। आजकल हम घरों में भी अपने क्लिनिकल जो थर्मोमीटर होता है क्लिनिकल जो ग्लास का बना होता है, इसे हम घरों में भी यूज़ कर रहे हैं। डॉक्टर्स के बजाय हम खुद भी अपने घर ला के उसको यूज़ कर लेते हैं, खुद देख लेते हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है कितना नहीं है। तो अपने बच्चों से दूर रखना चाहिए इसी वजह से इसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हमारे लिए साबित हो जाता है। तो पहला कारण क्या है, डू नॉट यूज ए क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स अदर देन ह्यूमन बॉडी। सबसे पहला क्या है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि ये नहीं है कि हम किसी भी अदर लिविंग ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग्स का हम टेम्परेचर माप लेते हैं, किसी अदर ऑब्जेक्ट का माप लेते हैं। नहीं, सिर्फ ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है किसके लिए यूज होता है, ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर मेजर करता है। दूसरा, ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द टेम्परेचर इन द सन और नियर द फ्लेम। दूसरा कि हम इसको कहाँ रखें, इसको हमें हमेशा अवॉइड करें। अवॉइड मीन्स बचना चाहिए किस चीज़ से या अवहेलना करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, कीपिंग द टेम्परेचर इन द सन, क्योंकि अगर आप मान लीजिए धूप में क्लिनिकल थर्मोमीटर को रख दिया आपने, तो मैंने बताया था कि तुरंत इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसके जो मरकरी का लेवल वो बढ़ जाएगा। अब आप उसको उठा के सीधा अपने मुंह में दे रहे हो तो वो तो टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है उसमें, तो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर नहीं पाएगा ढंग से। तो इसलिए हमें इसे किसी भी फ्लेम में जैसे हमारी गैस चल रही है, इस गैस की जो फ्लेम है उसके पास नहीं रखना चाहिए और ना ही सनलाइट के पास रखना चाहिए। इट मे बी ब्रेक। और दूसरा कारण क्या है, अगर आप इसे किसी फ्लेम के पास या कि सनलाइट के पास रखोगे तो ये ब्रेक भी, क्योंकि ग्लास है और ग्लास बहुत मोटा नहीं है, पतला ही होता है, तो ये क्या हो सकता है बेटा, टूट भी सकता है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कल करके डिस्कस करूंगी बेटा ट्रांसफर ऑफ हीट। जो ये हीट है ये कैसे कैसे किस ऑब्जेक्ट से किस ऑब्जेक्ट में जाती है, तो उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। तो 3 तरीके होते हैं बेसिकली ट्रांसफर ऑफ हीट के, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। और इसके बारे में आपको कल डीपली स्टडी करेंगे हम। थैंक यू स्टूडेंट्स।